औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम असाइनमेंट सॉल्व करेंगे एमटीएच 646 की पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कोर्स। तो इसकी सेक्शन इंचार्ज हमारे पास डॉक्टर मोहम्मद ज़ुबैर हैं और इसकी लास्ट डेट 1 मई 2024 है। ये अपडेटेड असाइनमेंट है डियर स्टूडेंट्स। इसके अंदर 2 क्वेश्चंस दिए हुए हैं और बोथ क्वेश्चंस आर डिफरेंट। मैं आपको साथ साथ एक्सप्लेन करूँगा दोनों क्वेश्चंस को, तो काइंडली वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को आगे फॉरवर्ड। जी डियर स्टूडेंट, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, सॉल्व द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पार्शियल यू ओवर पार्शियल टी। ये हमारे पास एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है। ये फर्स्ट डायमेंशनल हमारे पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है और इसको हमने सॉल्व करना है बाय यूजिंग फाइनाइट डिफरेंस मेथड। फाइनाइट डिफरेंस मेथड के ज़रिए हमने इसको सॉल्व करना है। अगर आपने लेक्चर्स लिए हैं तो लेक्चर नंबर 8 के अंदर सारे मेथड्स को डिटेल के साथ डिस्कस किया गया हुआ है। हमें बाउंड्री कंडीशंस भी दी गई हुई हैं और इनिशियल कंडीशंस भी दी गई हुई हैं। इनको हमने मद्देनज़र रखते हुए इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। हमें एच की वैल्यू गिवन दी गई हुई है और के की वैल्यू भी दी हुई है। अब हमने इसको कंप्लीट करना है सोल्यूशन को। देन हमने एक टेबल सर ने गिवन दिया हुआ है, हमने टेबल के अंदर वैल्यूज़ को पुट करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें जो गिवन पीडीज दी हुई हमने वो लिख ली। उसके बाद जो हमें बाउंड्री कंडीशंस और इनिशियल कंडीशंस दी गई हैं हमने वो भी मेंशन कर ली। एच और के की वैल्यू मेंशन कर ली। एच की वैल्यू 0.2 है हमारे पास, के की वैल्यू 0.1 है। अब यहाँ पर हमने एक चीज़ याद रखनी है, जो फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला है टेम्परल डेरिवेटिव के लिए, ये हमारे पास देखें पार्शियल यू ओवर पार्शियल टी पीडीज के अंदर गिवन है। जो हमें गिवन पीडीज दी गई है उसके अंदर पार्शियल यू ओवर पार्शियल टी है। तो पार्शियल यू ओवर पार्शियल टी का जो फार्मूला है वो दिया हुआ है। तो ये देख लें, यू की बेस आई जे प्लस 1 है, फिर उसके बाद माइनस यू आई इंटू जे डिवाइडेड बाई के। ये हमारे पास फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला है फॉर टेम्परल डेरिवेटिव के लिए। देन उसके बाद द सेंट्रल डिफरेंस फार्मूला फॉर द स्पेशल डेरिवेटिव वो भी हमारे पास है पार्शियल यू ओवर पार्शियल एक्स अप्रॉक्सीमेटली यू बेस आई प्लस 1 इंटू जे माइनस यू आई माइनस 1 इंटू जे डिवाइडेड बाई 2h। हमारे पास ये दो फार्मूलाज हैं जो हमने अपनी गिवन पीडीज जो दी हुई है उसके अंदर हमने इसको सब्सटीट्यूट करना है। तो हमने एज इट इज़ इसको वहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दिया। जैसे ही हमने इसको सब्सटीट्यूट किया तो देखें वैल्यूज़ वहाँ पे पुट हो गई हैं। हमने x की जगह पे xi लिख दिया है क्योंकि हमने आगे इसको जाके फर्दर सॉल्व आउट करना है। अब हमने इस इक्वेशंस को सॉल्व आउट किया है। सॉल्व आउट किस तरह किया है, हमने लेफ़्ट हैंड साइड पे u i j प्लस 1 रखना है, बाकी सारी टर्म्स अपोजिट साइड पे ले जानी है। हम यहाँ पे देखें u i j प्लस 1 इसी तरफ रहेगा, इज इक्वल का साइन चला गया। दूसरी तरफ डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें, ये जो चीज़ है हमारे पास, ये जी, तो ये देखिए हमारे पास यू आई जे प्लस 1 आ गया इज़ इक्वल्स टू यू आई जे, जो वहाँ पे माइनस था दूसरी साइड पे जाके पॉजिटिव हो गया। फिर उसके बाद देखें हम प्लस वाली टर्म सारी उस तरफ ले गए तो माइनस होगी, वहाँ पे जाके के डिवाइडेड बाई 2h हो गया इंटू यू आई प्लस 1 इंटू जे यू आई माइनस 1 इंटू जे प्लस के इंटू एक्स आई। यानी कि आप इस पीडीज को अगर सब्सटीट्यूट करने के बाद सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी। देन उसके बाद एक फार्मूला है के डिवाइडेड बाई 2h। हमने ये वैल्यूज़ इसलिए निकालनी है क्योंकि हमें ये जो ऊपर इक्वेशन है वहाँ पे के डिवाइडेड बाई 2h की वैल्यू चाहिए। तो हमने क्या किया, के को डिवाइड कर दिया 2h पे इज़ इक्वल्स टू के की वैल्यू हमने रखी थी 0.1 जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन है। फिर उसके बाद 2 एज इट इज़ आ गया, एच की वैल्यू है 0.2 तो 0.2 पुट कर दी। तो इसको सॉल्व आउट करने के बाद जो चीज़ आ गई वैल्यूज़ वो आ गई 0.25। अब हमें पता है फार्मूला एन इज़ इक्वल्स टू बी माइनस ए डिवाइडेड बाई एच। अब हमने इसमें सिंपली वैल्यूज़ पुट करनी है। बी 1 माइनस ज़ीरो। अब आप पूछेंगे ये 1 माइनस ज़ीरो कैसे आया, ये हमारे पास ऊपर कंडीशन दी हुई है। ये बाउंड्री कंडीशन चेक करें आप यहाँ पर, तो हमने इसी चीज़ को वहाँ पे लिखा है बी माइनस ए यानी कि 1 माइनस ज़ीरो डिवाइडेड बाई 0.2। तो इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आपके पास n इज़ इक्वल्स टू 5 आ जाएगा। सो यहाँ हमारे पास i की वैल्यूज़ जो होंगी i इज़ इक्वल्स टू 1 2 3 4 5। इसी तरह हमने j के लिए कैलकुलेट करना है, उसका क्या फार्मूला है, m इज़ इक्वल्स टू टी कैपिटल T माइनस टी नॉट डिवाइडेड बाई के। तो यहाँ पे कैपिटल T हमारे पास 0.5 है, उसके बाद माइनस टी नॉट हमारे पास 0 होगा, ये भी ऊपर कंडीशन दी गई है। फिर उसके बाद k की वैल्यू 0.1 है जो कि हमें गिवन है, तो m हमारे पास 5 आ गया। तो इसी तरह j हो गया 0
1 2 3 4। अब हमने जो ऊपर एक वैल्यूज़ एक इक्वेशन ड्राइव की थी, मैं आपको दिखा दूँ, ये वाली यू आई जे प्लस वन इज़ इक्वल्स टू यू आई जे माइनस के डिवाइडेड बाई 2h। अब हमने इसके अंदर सारी वैल्यूज़ को पुटिंग कर दी है। जैसे हमारे पास देखें के डिवाइडेड बाई 2h 0.25 आया, तो हमने के डिवाइडेड बाई 2h की जगह पे 0.25 लिख दिया। फिर उसके बाद जो जो चीज़ जहाँ जहाँ वैल्यूज़ आ रही थी उसको पुट करके इसको इक्वेशन ए का नाम दे दिया। फिर उसके बाद हमने जो हमारे पास इनिशियल कंडीशन दी है उसकी तरफ हम फॉरवर्ड करेंगे। सबसे पहले हमने एक्स नॉट निकालना है, वो हमारे पास 0 के बराबर है। फिर उसके बाद x1 0.2, x2 0.4, इसी तरह x3 0.6 आ गया हमारे पास। फिर x4 हमारे पास 0.8 आ गया। x5 हमारे पास 1 के बराबर आ गया। ये हमारे पास कंडीशंस हैं। फिर उसके बाद हमने इनिशियल कंडीशंस को अप्लाई करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वैल्यूज़ को पुट करेंगे। इनिशियल कंडीशन हमारे पास डी स्टूडेंट्स ये देखें क्वेश्चन में दी गई हुई है, यू एक्स इंटू ज़ीरो इज इक्वल्स टू साइन पाई एक्स डिवाइडेड बाई 2। ये हमारे पास इनिशियल कंडीशंस है, इसी में हमने वैल्यूज़ पुट करके आंसर्स निकालने हैं। तो हमारे पास यू एक्स वन इज इक्वल्स टू ज़ीरो, इसको आप u10 भी लिख सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है डियर स्टूडेंट। फिर उसके बाद हमने इसमें वैल्यूज़ पुट कर दी। हमने x1 रखा है तो हमने x1 के ऊपर वैल्यूज़ फाइंड की हुई है, 0.2 है तो हमने 0.2 रखा, तो इसको कैलकुलेट किया तो ये हमारे पास 0.3090 आ गया। इसी तरह सेम u20 फाइंड करने के लिए साइन पाई x2 डिवाइडेड बाई 2, साइन पाई वैसे ही x2 की जगह पे हमने 0.4 पुट कर दिया, डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू 0.5878। थर्ड स्टेप u30 साइन पाई x3 डिवाइडेड बाई 2 आ गया हमारे पास, इज इक्वल्स टू साइन पाई 0.6 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हमारे पास आ गया 0.8090। अब हम u40 फाइंड आउट करेंगे, साइन पाई x4 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू साइन पाई 0.8 डिवाइडेड बाई 2, ये हमारे पास आ गया 0.9510। अब u50 फाइंड करना है, साइन पाई x5 डिवाइडेड बाई 2, साइन पाई बाई 2 1 के बराबर होता है। तो हमारे पास ये 5 वैल्यूज़ आ गई, u10, u20, u30, u40, u50। अब हमने इन्हीं को मद्देनज़र रखते हुए आगे कैलकुलेशंस अपनी करनी है। अब हमने क्या करना है, हमने j को फिक्स कर लिया 0 के बराबर फॉर i इज़ इक्वल्स टू 1। अब हमने j को फिक्स कर लिया 0 के बराबर, अब हमने i5 तक वैल्यूज़ निकालनी है। इसी तरह हमने स्टेप्स को आगे लेके चलना है। सबसे पहले हमने क्या किया डियर स्टूडेंट्स, हमने i को 1 के इक्वल कर लिया, फिर हमने इसके फार्मूला लगाया u11। अच्छा, यहाँ पे जो फार्मूला डियर स्टूडेंट्स लग रहा है नीचे i के बाद, ये वही इक्वेशन है जो हमने इक्वेशन a ड्राइव की है। अब इसी इक्वेशन के अंदर हमने जहाँ पर i होगा वहाँ पर 1 कर देना है, जहाँ पे j होगा वहाँ पे 0 कर देना है। तो हमारे पास u11 आ गया इज इक्वल्स टू u10 माइनस 0.25 ब्रैकेट में u20 माइनस u00 प्लस 0.1 इंटू x1। सिंपली इसमें आपने वैल्यूज़ रखनी है। u10 की वैल्यू मैंने आपको ऊपर बताई है, ये देखें 0.3090 आ गई। देन उसके बाद डियर स्टूडेंट्स u20 की भी आपको वैल्यू आ जाएगी, u00 0 होगा क्योंकि हमारे पास u10 0.3090 है, तो इससे पहले वाली वैल्यू हमारे पास 0 होगी। तो देखें x1 की जगह पे हमने 0.2 पुट कर दिया। सिंपल कैलकुलेशन है, इसको आपने कैलकुलेट करना है कैलकुलेटर की मदद से, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, आपने अपनी जो भी कैलकुलेशंस करनी है आपने रेडियन के अंदर करनी है, ये इस बात का ख्याल रखिएगा और कैलकुलेशन को ख़ुद कीजिएगा, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। देन उसके बाद हम फॉरवर्ड आगे की तरफ चलते हैं। अब इसी तरह हमने फॉर i इज इक्वल्स टू 2 के लिए करना है। अब देखिए यहाँ पे फार्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, जहाँ जहाँ पे अब i पहले हमने 1 पुट किया था, अब हमने इक्वेशन a के अंदर i की जगह पे 2 पुट कर देना है और j 0 रखना है। इसी तरह जब आप पुटिंग करेंगे तो आपके पास एक इक्वेशन आ जाएगी, जो i है वो यही है, u21 इज इक्वल्स टू u20 माइनस 0.25 u30 माइनस u1 प्लस 0.1 x2। तो इसी तरह आपने इसको भी कैलकुलेट करना है, इसके अंदर जो जो वैल्यूज़ ऊपर गिवन है वो इसके अंदर पुटिंग कर देनी है। तो हमारे पास u21 आ गया 0.5028 फॉर i इज इक्वल्स टू 3। अब इसी तरह i3 निकालना है हमने डियर स्टूडेंट्स, तो u31 इसी तरह i जहाँ पे i होगा वहाँ पे 3 पुट कर देना है, j 0 कर देना है, तो आपके पास ये चीज़ आ जाएगी। फिर उसके बाद आपने इसमें पुटिंग कर देनी है वैल्यूज़ की, जैसे ही आप पुटिंग करेंगे तो आपके पास u31 का आंसर आ जाएगा 0.7782। एक चीज़ का ख्याल रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, कैलकुलेशन खुद कीजिएगा कैलकुलेटर को रेडियन में रखते हुए। ये 100% ठीक है, लेकिन फिर भी आप अपनी कैलकुलेशंस खुद कीजिएगा।
फिर उसके बाद I4 के लिए हमने I इज इक्वल्स टू 4 के लिए हमने चेक किया डियर स्टूडेंट, वो भी सेम इसी तरह हमने U41 इज इक्वल्स टू U40 0.25 इसी तरह ये इक्वेशन हमने ड्राइव कर ली। फिर इसमें हमने जहाँ जहाँ वैल्यूज़ ऊपर फाइंड आउट की हैं वो हमने इसमें वैल्यूज़ पुट कर दी। पुटिंग करने के बाद हमारे पास U41 डियर स्टूडेंट आ गया 0.9833। फिर उसके बाद फॉर I इज इक्वल्स टू 5 U51 आ गया हमारे पास U50 जो इक्वेशन आ गई हमने ड्राइव कर ली। जहाँ जहाँ I5 पुट करना था वो हमने 5 पुट कर दिया, तो हमारे पास U51 कितना आ गया 1.3377। ये हमने जो सारे के सारे स्टेप्स किए हैं वो फिक्स किया था J इज़ इक्वल्स टू 0 को। अब हमने क्या करना है डियर स्टूडेंट, अब हमने फिक्स कर लिया J इज़ इक्वल्स टू 1। अब आपने J को चेंज करते जाना है, I जो सा है वो 5 टाइम्स आपने उसी तरह कंटिन्यू रखना है। अब देखिए जब आप J इज़ इक्वल्स टू 1 करेंगे और I इज़ इक्वल्स टू 1 करेंगे, इक्वेशन ए के अंदर ही सारा कुछ करना है आपने चेंजिंग। तो हमारे पास U12 की यहाँ से वैल्यू आ गई U12 इज़ इक्वल्स टू U11। अब यहाँ पे एक बात का ख्याल रखिएगा, जो हमने ऊपर इनिशियल कंडीशंस की वैल्यूज़ निकालनी थी वो सिर्फ J इज़ इक्वल्स टू 0 के अंदर यूज़ होंगी। जब आप J इज़ इक्वल्स टू 1 की कैलकुलेशन में आएंगे तो आपने यहाँ पे जो वैल्यूज़ पुटिंग होनी है वो J इज़ इक्वल्स टू 0 वाली रहनी है। जैसे यहाँ पे देखें हमारे पास है U11, तो U11 की हमने ऊपर वैल्यू फाइंड आउट की हुई है। ये देखें U11 आया था हमारे पास 0.1821, तो हमने देखें यहाँ पे 0.1821 पुट किया। इसी तरह बाकी U21 U01 यहाँ पर 0 होगा डियर स्टूडेंट्स। बाकी इसी तरह कैलकुलेशन आपने करनी है, अपनी केयरफुली कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। कैलकुलेटर को रीडियन में रखना है, मैं फिर रिमाइंड दे रहा हूँ आपको। फिर उसके बाद आपने U12 हमारे पास आ गया। इसी तरह आपने फॉर I इज़ इक्वल्स टू 2 के लिए चेक करना है U22 इज़ इक्वल्स टू जो भी आ गया फार्मूला आपने इसको लिख लेना है। देन उसके बाद आपने इसमें वैल्यूज़ की पुटिंग करनी है। वैल्यूज़ की पुटिंग करने के बाद जो हमारे पास U22 का आंसर आएगा वो आएगा 0.3938। इसी तरह I इज़ इक्वल्स टू 3, यहाँ पर आपके पास U32 आ जाएगा, वो है 0.7181। फिर उसके बाद फॉर I इज़ इक्वल्स टू 4 के लिए जो आपके पास वैल्यू आ जाएगी वो U42 आ जाएगी, वो हमारे पास हो जाएगी 0.9235। इसी तरह फॉर I इज़ इक्वल्स टू 5 के लिए U52 आ गया, तो U52 इज़ इक्वल्स टू 1.626834। बस सिर्फ इतना आपने काम करना है कि आपने जहाँ जहाँ पर I होगा वहाँ पर चेंजिंग करते जानी है। जैसे I इज़ इक्वल्स टू 4 पुट करना है तो इक्वेशन ए के अंदर I की जगह पे 4 रखते जाना है। फर्स्ट J जब आपने फ़िक्स किया हुआ है 0 के लिए तो आपने 0 यूज़ करना है। जब आपने J को फ़िक्स कर लिया 1 के लिए तो आपने J को 1 यूज़ करना है। ये चीज़ का ख्याल रखिएगा, नहीं तो कैलकुलेशन में मिस्टेक आ सकती है आपके। फिर उसके बाद डियर स्टूडेंट्स हमने फ़िक्स कर लिया J इज़ इक्वल्स टू 2, फिर I इज़ इक्वल्स टू 1। सेम प्रोसेस वैसे ही इक्वेशन ए के अंदर आपने J को 2 रखना है, I को 1 रखना है। तो फिर उसके बाद U13 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी जो कि -0.002 है। फिर उसके बाद डियर स्टूडेंट्स फॉर I इज़ इक्वल्स टू 2, तो U23 आपके पास आ जाएगा 0.2734। देन उसके बाद फॉर I इज़ इक्वल्स टू 3, अब यहाँ पर हमारे पास U33 की वैल्यू आ गई जो कि 0.6457 है। फिर उसके बाद I को 4 रखा आपने, तो वो आ गई U43 वैल्यू आपके पास जो कि 0.7622 है। फिर उसके बाद I5 आपने I इज़ इक्वल्स टू 5 कर दिया, तो U53 आपके पास आ गया 2.0143। अब ये आपके पास J इज़ इक्वल्स टू 2 तक की वैल्यूज़ आ चुकी हैं। अब आपने नाउ फिक्स कर लेना है J इज़ इक्वल्स टू 3 फॉर I इज़ इक्वल्स टू 1। यहाँ पर आपके कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास U14 की वैल्यू आ जाएगी जो कि -0.0503 आएगी। देन उसके बाद I2 के लिए आपने चेक करना है, तो आपके पास U24 की वैल्यू आ जाएगी जो कि 0.1515 है। फिर उसके बाद डियर स्टूडेंट्स फॉर I इज़ इक्वल्स टू 3 U34 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास। U34 की वैल्यू क्या आएगी डियर स्टूडेंट्स 0.5835। इसी तरह आपने कैलकुलेशन करते जानी है फॉर I इज़ इक्वल्स टू 4 के लिए, तो आपके पास U44 आ जाएगा 0.5001। फिर उसके बाद डियर स्टूडेंट्स लास्ट कैलकुलेशन फॉर I इज़ इक्वल्स टू 5 के लिए, तो यहाँ पर आपके पास U55 आ गया 0.2308। तो डियर स्टूडेंट्स इसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस होगा वो लास्ट वाला फिक्स कर लेना J इज़ इक्वल्स टू 4 के, और इसी तरह फॉर I इज़ इक्वल्स टू 1। यहाँ पर हमारे पास U15 की वैल्यू आ गई -0.0681। फिर उसके बाद I2 के लिए इसको कैलकुलेट करेंगे जो कि हमारे पास आएगा U25 इज़ इक्वल्स टू 0.0331।
देन उसके बाद I3 के लिए आपने चेक करना है, तो U35 आपके पास आएगा 0.5564। फॉर I इज इक्वल्स टू 4 0.1498, U45 की वैल्यू आ गई। फिर उसके बाद I5 I इज इक्वल्स टू 5, तो U55 की वैल्यू आ गई आपके पास 2.5298। तो यहाँ पर हमारी सब कैलकुलेशन कंप्लीट हो चुकी है। फिर हमें क्वेश्चन में एक टेबल दिया गया हुआ डियर स्टूडेंट्स, ये टेबल आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, ये टेबल हमें गिवन दिया गया सर की तरफ से। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ का ख्याल रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, जो आपको टेबल दिया गया हुआ है, आपने सिर्फ टेबल ही अपलोड नहीं करना सोल्यूशन फाइल के अंदर, आपने पूरा का पूरा सोल्यूशन को सॉल्व करने के बाद टेबल फिलअप करके सोल्यूशन को अपलोड करना है। ये चीज़ याद रखिएगा। अगर आपने सिर्फ और सिर्फ टेबल के अंदर वैल्यूज़ लगा के पुट किया तो आपके मार्क्स रिडक्स हो सकते हैं। असाइनमेंट जो सी है 20 मार्क्स की है, तो ऑब्वियसली जाहिर सी बात है कि 20 मार्क्स की असाइनमेंट है, 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो सिर्फ और सिर्फ टेबल के ऊपर नहीं इन्हिसार करना, कैलकुलेशन करके वैल्यूज़ पुट करके फिर पुट करनी है। अब यहाँ पे आपको टेबल नज़र आ रहा होगा, एक तरफ x की वैल्यूज़ हैं, x और t की, और उसके अंदर हमें सर ने ये चीज़ गिवन दी हुई है U11। ये देखिए, मैं पहले आपको जूम करके दिखाता हूँ। यहाँ पे U11 है, U12, U13, U14, U15, U16। हमारे पास जो कैलकुलेशंस आई हैं वो U15 तक आई हैं और U55 तक आई हैं, यानी कि U61 से लेके U61, U62, U63, U64, 65 से 66 ये हमारे पास नहीं आई वैल्यूज़, क्योंकि जितनी हमें चीज़ दी हुई थी बाउंड्री कंडीशन इंडिशियल कंडीशंस, उसके मुताबिक जो हमारे पास सोल्यूशन आया है वो इसी तरह ही है। अब आपने क्या करना है, ऊपर आपने जितनी सारी की सारी वैल्यूज़ को कैलकुलेट किया है, U11, U21, U31, U41, यहाँ से लेके आपने U55 तक जो भी वैल्यूज़ कैलकुलेट की हैं आपने इस टेबल के अंदर पुट करनी है। ये टेबल मैंने सिर्फ आपको वैसे दिखाने के लिए भी यहाँ पे पहले पेस्ट किया था, कि ताकि आपको समझा सकूँ कि आपने यहाँ पे वैल्यूज़ कौन कौन सी पुट करनी है। दैन उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, अब जो वैल्यूज़ पुट की हैं उनकी तरफ आपको लेके चलता हूँ। ये देखें, अब यहाँ पर क्या किया मैंने, जो जो वैल्यूज़ जहाँ जहाँ की थी वहाँ पे उनको पुट कर दिया। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो इसको आपने केयरफुली इसको सॉल्व करना है, वैल्यूज़ को ध्यान से देखते हुए लिखना है, कोई भी वैल्यू यहाँ पे मिस्टेकनली आपने गलत नहीं लिखनी। फाइनली हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। यहाँ तक हमने इसको करना था सॉल्व, टेबल में वैल्यूज़ पुट कर दी हैं। तो अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। डी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम इसी तरह का ही है, लेकिन उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। इसमें हमें जो पी डीज़ गिवन दी है वो पार्शल यू और पार्शल टी है, इज़ इक्वल्स टू 1/16, और पार्शल स्केयर यू डिवाइडेड बाय पार्शल एक्स स्केयर। जो मैं अब इसके अंदर हमें जो इनिशियल कंडीशंस और बाउंड्री कंडीशंस दी हैं वो भी चेंज हैं, तो एच और के की वैल्यू सेम है, क्वेश्चन नंबर 1 की तरह सेम मेथड है डियर स्टूडेंट्स। कुछ चेंजिंग इसमें होंगी तो वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। सबसे पहले हमने पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है जो चीज़ वो ले ली, बाउंड्री कंडीशंस और इनिशियल कंडीशंस को मेंशन कर दिया। यहाँ पर हमारे पास जो इनिशियल कंडीशन है डियर स्टूडेंट वो है 0.5x इंटू 17 माइनस एक्स, और उसके बाद अब हमारे पास सेंट्रल डिफरेंस का फार्मूला जो होता है डियर स्टूडेंट्स वो होता है पार्शियल स्केयर यू डिवाइडेड बाय पार्शियल एक्स स्केयर। इसका जो फार्मूला होता है वो यू बेस आई प्लस 1 इंटू जे माइनस 2 यू आई इंटू जे प्लस यू आई माइनस 1 और जे इज डिवाइडेड बाय एच स्केयर। ये हमारे पास सेंट्रल डिफरेंस का फार्मूला आ गया, और नीचे फॉरवर्ड डिफरेंस का फार्मूला जो हम ऊपर वाले में भी डिस्कस कर चुके हैं। देन उसके बाद ये फार्मूला आ गया डियर स्टूडेंट। फिर उसके बाद हमने इसको सब्सटीट्यूट कर दिया इनटू द पीडीज़। यही जो फार्मूलाज थे दोनों के दोनों हमने इसको गिवन पीडीज़ के अंदर सब्सटीट्यूट कर दिया। सब्सटीट्यूट करने के बाद डियर स्टूडेंट उसी तरह ही हमने जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में यू आई जे प्लस 1 लेफ्ट हैंड साइड पे रखा था और राइट हैंड साइड पे बाकी सारी की सारी वैल्यूज़ को पुटिंग कर दी थी। ठीक है, तो आपने इसी तरह यू आई जे प्लस 1 इसी तरफ रखना है, बाकी सारी की सारी वैल्यूज़ को राइट हैंड साइड की तरफ शिफ्ट कर देना है। तो जैसे ही आप शिफ्ट करेंगे तो आपके पास एक इक्वेशन आ जाएगी, यू आई जे प्लस 1 इज इक्वल्स टू यू आई जे प्लस स्केयर डिवाइडेड बाई 16 एच स्केयर इंटू यू आई प्लस 1 इंटू जे प्लस 2 यू आई जे प्लस यू आई माइनस 1 इंटू जे। अब यहाँ पर आप ये चीज़ देखें, आपने लेट कर लिया है लैम्डा इज इक्वल्स टू के डिवाइडेड बाई 16 एच स्केयर। अब हमने जहाँ जहाँ पे के डिवाइड एक ही जगह पे के डिवाइड बाई 16 एच स्केयर है वहाँ पे हमने जो लेट की थी वो चीज़ वहाँ पे पुट कर दी। फिर उसके बाद हमने इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद अगर कुछ कॉमन आ रहा था तो वो कॉमन निकाल के हमने इसको एग्जैक्टली ठीक कर लिया। अब हमारे पास यहाँ पे लैम्डा आ गया था के डिवाइडेड बाई 16 एच स्केयर। अब हमने लैम्डा को कैलकुलेट करना है। लैम्डा जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 0.1562।
अब हमने एक और चीज़ हमें चाहिए जो हमें ऊपर चीज़ दी हुई है इक्वेशन के अंदर, वो है 1 - 2 लैम्डा। तो 1 - 2 लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू हमें मिल चुकी हुई है, तो हमने 1 - 2 लैम्डा की भी वैल्यू निकाली डियर स्टूडेंट। फिर उसके बाद जो हमारे पास एक इक्वेशन आ गई, वो देखें हमने जो जो वैल्यूज़ थी इस इक्वेशन में पुट कर ली, ये जो हमने फाइंड की थी। अब इसमें हमने पुटिंग की, ये देखें यू लैम्डा की जगह पे 0.1562 रख दिया, यू आई प्लस 1 × j। फिर उसके बाद हमने डी स्टूडेंट्स 1 - 2 लैम्डा की जगह पे वैल्यूज़ रख दी। इसी तरह ये हमने सॉल्व करते हुए हमारे पास इक्वेशन नंबर ए इसको हमने कंसिडर कर लिया। आप जो मर्ज़ी इसको लेट कर सकते हैं। फिर हमारे पास इसी तरह सेम हमने n निकालना है, b - a/h, तो ये भी हमारे पास 5 आ जाएगा। इसी तरह हमने m निकालना है, t - t0/k, तो हमारे पास ये भी 5 आ गया डियर स्टूडेंट्स। तो ये देखें i की वैल्यूज़ भी 5 तक जाएंगी, j की वैल्यू भी 4 तक जाएंगी, 0 से लेकर 4 तक। तो कुछ ज़्यादातर जो काम है वो सेम ही है क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 का मोस्टली। अब इसी तरह हमने देखें x0 = 0, x1 से लेके x5 तक हमने वैल्यूज़ निकालनी, वो आ गई हमारे पास। अब यहाँ पे जो इनिशियल कंडीशन है वो डियर स्टूडेंट चेंज है, इस बात को ख्याल रखिएगा इस बात का। u(xi)(0) = 0.5 xi 17 - xi। डियर स्टूडेंट यहाँ पे देखें हमारे पास इसी तरह हमने u10, u20, u30, u40, u50 ये हमने इसी तरह निकालना है डियर स्टूडेंट, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इसको सिंपल, कोई इतना ज़्यादा काम नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशंस की हैं। जहाँ पे x1 था हमने वहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर दी हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो हमने आपने इसी तरह रखा, वैल्यूज़ पुट की हैं x1 और x1 की दोनों जगह पे 0.5 के साथ, और 17 - x1 की जगह पे। तो हमारे पास u10 आ गया 1.68। इसी तरह हमने u20 फाइंड किया, 3.382 आ गया। u3 फाइंड किया, u30 फाइंड किया, तो हमारे पास 4.92 आ गया। u40 फाइंड किया तो 6.48 आ गया। u50 फाइंड किया तो ये 8 आ गया। अब हमने इसी तरह फिक्स कर लिया j को 0 के बराबर और फॉर i = 1। तो हमारे पास u11 किस तरह फाइंड आउट होगा, इक्वेशन नंबर जो ए में हमने यहाँ पे निकाली हुई है, 1 सेकेंड डियर स्टूडेंट्स, ये इक्वेशन नंबर जो ए है इसमें हमने यही चीज़ें पुटिंग करनी है। आई को 1 रख लेना है, जे को 0 रख लेना है। जब आप इसी तरह इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा u11 का वो 1.6736 आ जाएगा, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। कैलकुलेशन बी केयरफुली कीजिएगा प्लीज़। फॉर i = 2, ये देखें यहाँ पर हमारे पास अब फाइंड होगा u21, तो वो 0.1562 आ गया। u30 आ गया, यहाँ पे जो जो वैल्यूज़ आएंगी वो हमने पुट कर देनी है। तो हमारे पास u21 आ गया 3.3137। इसी तरह i = 3 के लिए u31 की वैल्यू आ जाएगी, वो हमारे पास आएगी 4.9135। इसी तरह i4 के लिए u41 की वैल्यू आ गई 6.4737। फॉर i = 5, वैल्यूज़ हमारे पास u51 की आ गई 6.5129 आ गई। अब हमने j को = 1 रख लिया, फिक्स कर लिया। अब i = 1 के लिए कैलकुलेट करना है इसको डियर स्टूडेंट। तो ये हमारे पास u12 आ गया 1.6682। फिर i को 2 रख लिया, तो u22 की वैल्यू आ गई 3.3073। फॉर i = 3, u32 की वैल्यू आ गई हमारे पास 4.9071। कुछ मिस्टेक्स हो रही है बोलने में, तो प्लीज़ इसको काइंडली इग्नोर कीजिएगा। बहुत टाइम लगा इस असाइनमेंट को बनाने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़। और u42 की हमारे पास वैल्यू आ गई 6.236। फॉर i = 5, u52 आ गया 5.4893। अब इसी तरह j को 2 फिक्स कर लिया, i = 1, तो हमारे पास u13 की वैल्यू आ गई 1.6636 आ गया। इसी तरह u23 की वैल्यू आ गई जो कि हमारे पास आ गई 3.3009। अब इसके बाद फॉर i = 3, u33 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी कैलकुलेट करते साथ 4.8647। फिर i = 4 के लिए u43 की वैल्यू आ जाएगी, वो है 5.9116। दैन उसके बाद फॉर i = 5, यहाँ पे हमारे पास u53 की वैल्यू आ जाएगी, वो है 0.4784। फिर उसके बाद 9 j को हमने फिक्स कर लिया है 3 के बराबर। इसी तरह i = 1 के लिए u14 की वैल्यू आ गई 1.6594। u24 की वहाँ हमारे पास वैल्यू आ गई i2 के लिए 3.2892। फॉर i = 3, u34 = 4.7838।
देन उसके बाद डी स्टूडेंट फॉर आई इज इक्वल्स टू 4, U44 की वैल्यू आ गई हमारे पास 5.5663। अब इसी तरह I5 के लिए हमारे पास U54 की वैल्यू आ गई 4.1882। अब हमने लास्ट जो हमारा रह गया है वो फिक्स कर लिया, J इज इक्वल्स टू 4, I इज इक्वल्स टू 1 के लिए U15 की वैल्यू आ गई 1.6547 डी स्टूडेंट। फिर उसके बाद फॉर आई इज इक्वल्स टू 2 के लिए U25 की वैल्यू आ गई 3.2679। फॉर आई इज इक्वल्स टू 3 U35 की वैल्यू आ गई 4.6724। फॉर आई इज इक्वल्स टू 4 U45 की वैल्यू आ गई 5.2286। फिर उसके बाद फॉर आई इज इक्वल्स टू 5 U55 की वैल्यू आ गई 3.7492। तो यहाँ पर आपकी कैलकुलेशन कंप्लीट हो चुकी है डियर स्टूडेंट्स। फिर उसके बाद इसी तरह ही यहाँ पर भी हमें एक टेबल गिवन दिया गया हुआ है। इसको मैंने वैसे नहीं आपको समझाया जैसे मैंने ऊपर समझाया है, क्योंकि वहाँ पर मैंने एक टेबल आपको सैंपल के तौर पे दिखा दिया था कि आपने पुटिंग किस तरह करनी है। तो अब यहाँ पे जो कैलकुलेशन है वो मैंने कर दी हुई है, यहाँ पे पुटिंग कर दी हुई वैल्यूज़ की। तो ये हमारे पास फाइनली टेबल आ चुका हुआ है। तो आपने कैलकुलेशन बड़ा बी केयरफुली करनी है। तो ये हमारी असाइनमेंट थी। होपफुली आपको पसंद आई होगी वीडियो। चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तब जज़ाकल्लाह, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। ये हमारे पास असाइनमेंट थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट असाइनमेंट के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी वीडियो पे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अगर किसी को पेड असाइनमेंट चाहिए हो तो वो कांटेक्ट कर सकते हैं।